पहले राष्ट्रपाल, फिर दशा सिद्धिका और अब ये भूतपाल। इनके अंत के पीछे केवल एक ही कड़ी है, मां महिम, और वो है ये तारा। मैं तो कहता हूं मां महिम शीघ्र अतिशीघ्र इसे इस राज्य से बहिष्कृत कर दीजिए, अन्यथा ये एक एक करके सबका अंत कर देगी। इस प्रकार की हत्या कौन कर सकता है महामाते? आप भली भांति जानते हैं ये मृत्यु तारा नहीं दे सकती, क्योंकि वो विष नहीं उगलती, किंतु ये कार्य आपका गुप्त शस्त्र मनसा अवश्य कर सकती है। तो बताइए, मनसा है जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया महामाते, वो मनसा जिसे आप मेरे पास लेकर आए थे। तो फिर अपने ज्येष्ठ की मृत्यु के लिए मैं आपको मगध से बहिष्कृत क्यों ना कर दूं? उत्तर नहीं है आपके पास? अब आपको मेरे लिए कार्य करना होगा महामाते, और उसमें मुझे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ज्येष्ठ भूतपाल के अंतिम संस्कार के पश्चात आप एक समारोह आयोजित कीजिए, एक ऐसा समारोह जो वर्षों तक लोगों को स्मरण रहे। क्षमा करें मां महिम, परंतु पिछले कुछ दिनों में आपने 3 भाई खो दिए, राज परिवार पर सूतक छाया हुआ है। ऐसे में आप समारोह कैसे कर सकते हैं? कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं महामाते। जब मेरे भाइयों को पता चलेगा कि ये अद्भुत और भव्य समारोह उनके सम्राट और भाई के महत्वपूर्ण दिन के लिए है, तो वो भी मुझे शुभकामनाएं देंगे। स्वर्ग में ना ना, कदाचित नर्क में बैठे प्रसन्न होंगे वो। क्षमा करें मां महिम, परंतु ऐसा क्या महत्वपूर्ण होने वाला है उस समारोह में? उस समारोह में मैं और मेरी तारा एक हो जाएंगे। उस दिन हम दोनों विवाह के पावन बंधन में सदा सदा के लिए बंध जाएंगे। विवाह? सदा सदा के लिए। उस समारोह में मैं और मेरी तारा एक हो जाएंगे। उस दिन हम दोनों विवाह के पावन बंधन में सदा सदा के लिए बंध जाएंगे। अरे सुनो, सबसे सुगंधित और ताजे फूल लेकर आओ, और सम्राट के कड़े निर्देश है कि उनके और तारिणी जी के विवाह की सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जाओ।
अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई। विवाह में एक रंग के वस्त्र पहन के जब हम विवाह मंडप में बैठेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। वस्त्रकार, जैसा मैंने कहा ठीक वैसे ही वस्त्र बनाना। विवाह वस्त्र से अच्छा होगा तुम मेरे लिए शव वस्त्र बनवा दो। उन्हें पहनकर मैं हंसते हंसते तुम्हारे साथ मंडप में बैठ जाऊंगी। अपने व्यवहार के अनुरूप आज तुमने वही किया। मेरी सहमति के बिना, मेरी इच्छा जाने बिना अचानक हमारे विवाह की घोषणा कर दी। किंतु एक बात स्मरण रहे धना, तुम मुझे अपने आप से विवाह करने पर विवश नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी बंदनी नहीं हूं जो तुम्हारा हर आदेश सर झुकाकर स्वीकार कर लूंगी। मैं तुम्हारे वर्चस्व के आगे नतमस्तक नहीं होंगी। सब समझती हूं मैं, ये तुम्हारी चाल है। मुझे बंधन में बांधकर सदैव के लिए अपने पास रखना चाहते हो। ये कोई विवाह का पावन बंधन नहीं है, तुम्हारा हट है जो तुम बेड़ियां बनाकर मेरे पांव में डालना चाहते हो। किंतु ये जान लो, यदि तुमने मुझे इस विवाह के लिए बाध्य कर लिया, फिर भी तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम्हें मैं मिल जाऊंगी, किंतु मेरा प्रेम, मेरी स्वीकृति तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये लो, जल ग्रहण करो और शांत हो जाओ। नहीं चाहिए तुम्हारा जल। स्वयं को दर्पण में देखो। मेरे प्रति तुम्हारी भावनाएं भले ही क्रोध हो, द्वेष हो या घृणा हो, किंतु सत्य तो यह है कि तुम इस समय मेरे पास खड़ी हो। यदि तुम चाहती तो बड़ी सरलता से मुझसे दूर जा सकती थी, किंतु नहीं, तुम यहां हो मेरे साथ। क्यों? अब इस प्रश्न का उत्तर तो केवल तुम ही दे सकती हो। बड़ी सरलता से तुमने मेरी भावनाओं की व्याख्या अपने अनुसार करके एक बार फिर सच पर पर्दा डाल दिया। सच? हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं करना चाहता, किंतु उसके लिए मगध को तुमसे विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है तारा। मैं यदि चाहूं तो बिना किसी बंधन के तुम्हें सदा के लिए यहाँ रख सकता हूँ, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये विवाह मैं केवल अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए? तुम कब से अपने स्वार्थ से उठकर और लोगों के बारे में सोचने लगे धनानंद? मुझे विश्वास है कि इस विवाह के पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ होगा। बताओ मुझे, इस विवाह का वास्तविक कारण क्या है? क्या स्वार्थ है तुम्हारा? हाँ, स्वार्थ है मेरा। जानना चाहती हो क्या कारण है? तो सुनो। कोई मुझे राक्षस कहे, दुष्ट कहे, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु मैं तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकता। इस महल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि मेरी सारी समस्याओं का कारण हो। तुम यहाँ मेरा विनाश करने आई हो। एक एक व्यक्ति तुम्हें विद्रोही की दृष्टि से देखता है। सबके सब कभी वाणी में तुम्हारे विरुद्ध विष उगलते। मैं उन सबको मौन करना चाहता हूं, इसलिए तुमसे विवाह करना चाहता हूं तारा। फिर कोई भी तुम्हारे विरुद्ध अपशब्द कहे, फिर चाहे वो मेरा भाई हो, मित्र हो, मगध ही क्यों ना हो, मैं उन सबको सदा के लिए मौन कर सकूं। जो भी दृष्टि तुम्हें विद्रोही के रूप में देखे, उस दृष्टि को मैं तुम्हारे समक्ष सम्मान में झुका देना चाहता हूं। ये स्वार्थ है मेरा।
यही वो स्थान है जहां आप सबका प्रशिक्षण होगा और यहां चारों प्रहर कड़ा पहरा रहेगा। स्मरण रहे, तुम में से कोई भी इस प्रशिक्षण को बीच में से छोड़कर जा सकता है, ये तुम्हारा अधिकार है। किंतु हाँ, यहाँ जो कुछ भी होगा उसके विषय में किसी से कोई चर्चा नहीं की जाएगी। हम में से कोई कहीं नहीं जाएगा। हम सबकी मुक्ति कराई है आपने, हम सब ऋणी हैं आपकी, इसीलिए अखंड और स्वतंत्र भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में हम सब आपकी सहायता अवश्य करेंगे। माँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ केवल आप ही के कारण, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन सब के प्रशिक्षण का दायित्व आप ले। अपने अंतिम श्वास तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी चंद्र। किंतु आचार्य, इन सभी कन्याओं को हम विष कन्या बनने का प्रशिक्षण देंगे कैसे? ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें महारानी, इन कन्याओं के प्रशिक्षण हेतु आपके मनसा और दुर्धरा की सहायता के लिए एक विशेष दल का आयोजन किया है। आइए मेरे साथ। देखिए महारानी, इस प्रशिक्षण केंद्र में हमने संसार के श्रेष्ठतम सपेरे, गणिकाएं और सैनिक एकत्र किए हैं जो इन कन्याओं को विष कन्या बनाने में आपकी, दुर्धरा की और मनसा की सहायता करेंगे। माँ, सपेरे सबसे विषैले और भयानक सांपों को एकत्रित कर उसमें से विष निकालेंगे। वैद्य उस विष का तोड़ बनाएंगे और घनिकाएं आचार्य के नेतृत्व में उचित मात्रा में इन कन्याओं के शरीर में विष उतारेंगी और हमारे श्रेष्ठतम सैनिक इन सभी को युद्ध कौशल में पारंगत करेंगे। इस प्रकार ये सभी कन्याएं दक्ष और कुशल विष कन्याएं बनेंगी।